कुछ ही क्षण में संध्या होने को है। लगता है आज खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। यमुना की जलधारा को चीरती हुई नौका लिए वह सुंदरी इधर ही आ रही है। कि कैसा अलौकिक रूप है। लगता है यमुना जल में स्वर्ग की उषा का उदय हुआ हो। जैसे सुंदर सरोवर का कमल बहकर नदी की धारा में प्रवाहित हो गया हो। ओ, वह तो नाव किनारे लगाकर इधर ही आ रही है। सुंदरी, तुम कौन हो? मैं इस गांव की धीवरराज की कन्या हूँ। धीवरराज की कन्या? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सत्यवती है, लेकिन गांव के अधिक लोग मुझे मत्स्य गंधा के नाम से भी पुकारते हैं। सत्यवती, कितना मीठा नाम है। सुंदरी, तुम्हें अपने रूप से इस धरती को स्वर्ग ही बनाना था तो किसी राज परिवार में क्यों नहीं जन्म लिया? एक धीवर के घर में क्यों जन्म लिया? जन्म मरण तो सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, ब्रह्मा जी से कितनी बड़ी भूल हुई है जो ऐसी सुंदरी को एक धीवर के घर में जन्म दिया। हमने आज तक ऐसी रूपसी कन्या नहीं देखी। सुंदरी, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? विवाह? हाँ, तुम चुप क्यों हो गई? क्या तुम्हारा विवाह अभी नहीं हुआ है? समझ गई, आपको नौका नहीं चाहिए। आप मुझे अकेली देख छेड़ना चाहते हैं। ठहरो सुंदरी, ठहरो। तुम्हारे सुंदर हाथ जमुना में नौका खेने के लिए नहीं है, बल्कि किसी राजा के गले का हार बनकर अधिक शोभायमान होगा। तुम्हारी मोहनी आंखों ने मेरे हृदय में जादू कर दिया है। अब मैं अपनी पूरी शक्ति से भी इस नैनों के जादू को नहीं तोड़ सकता हूँ। आप चाहते क्या हैं? उधर सामने देखो, जल से खेलती हुई तुम्हारी नौका किनारे पत्थर से बंधी हुई है। वैसे ही मैं तुम्हें अपने विवाह बंधन में बांधना चाहता हूँ। तुमने उत्तर नहीं दिया सुंदरी। मैं भला क्या उत्तर दे सकती हूँ? इसका उत्तर तो पिताजी ही दे सकते हैं। ठहरो सुंदरी, तुम मेरे प्रेम को ठुकराकर मत जाओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तुम लोग कौन हो? शिकार खेलने के बहाने आते हो और अकेली लड़की को पाकर छड़ते हो। मैं अभी तुम दोनों का सर फोड़ता हूँ। जानते नहीं, मैं धीवरराज हूँ और ये धीवरराज की कन्या है। पिताजी, इन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया। मैं तुमसे नहीं, इस बदमाश से उत्तर चाहता हूँ। तुम चली जाओ, जाओ अंदर। अब बताओ, तुम लोग इस लड़की को प्रेम जाल में फंसाना चाहते थे ना? धीवरराज, तुम हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम किसके साथ बातें कर रहे हो। तुम्हें जो कुछ पूछना है शांति से पूछो। शांति? क्या शांति से पूछूं?
एक तो चोरी और दूसरे में सिरादोरी। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैं यहाँ का सरदार हूँ, सरदार। जब मुझे गुस्सा आता है तो छोड़ता नहीं। धीवराज, मैंने तुम्हारी लड़की के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया है। मैं क्षत्रिय हूँ और सच्चा क्षत्रिय किसी निर्बल पर अत्याचार नहीं करते। अत्याचार करके बचकर जा भी कैसे सकते हो? जानता नहीं, ये राज न्यायमूर्ति महाराज शांतनु का है। चलो, हाथ जोड़कर मुझसे क्षमा मांगो। धीवराज, क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं तुमसे क्षमा मांगू? हाँ, बिना क्षमा मांगे तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरे अपने भाग्य का अहोभाग्य मनाओ कि आज यहाँ इस समय महाराज शांतनु नहीं है। किसी लड़की के छेड़ने की अपराध में तुम्हें कठोर से कठोर दंड देते। धीवराज, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम महाराज शांतनु के सामने ये वचन कह रहे हो? क्या महाराज शांतनु? हाँ, हस्तिनापुर सम्राट महाराज शांतनु ही तुम्हारे सामने खड़े हैं। मर गया महाराज, मेरे कटु वचनों को क्षमा करेंगे। मुझे दिन में ही रतौंधी हो गई थी जो आपको नहीं पहचान सका। उठो धीवराज, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें अपने राजा के कर्तव्य पालन और निश्चय पर अटल विश्वास है। महाराज, आप धन्य हैं। आप जैसे न्याय प्रिय हैं, उसी तरह से दयालु भी हैं। धीवराज, तुम इस देश की एक राजभक्त प्रजा हो। मैं तुमसे एक दान मांगता हूँ, क्या तुम दे सकते हो? दान? अरे महाराज, मेरे पास मछली और जाल के सिवा है ही क्या जो आपको दान दूंगा। फिर भी कहिए महाराज, आपको क्या चाहिए? कन्यादान। मैं तुम्हारी कन्या सत्यवती को अपने हृदय का आभूषण और राज की राजेश्वरी बनाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं महाराज, फिर से समझा कर कहिए। महाराज, तुम्हारी लड़की सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, समझे? समझ गया, समझ गया। लड़की का विवाह तो कहीं करना ही है। अगर महाराज राजी है तो विवाह हो सकता है। किंतु महाराज। किंतु क्या धीवराज? महाराज, माता पिता को कन्यादान से पहले कन्या के भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है। आप चाहें तो आज ही विवाह हो सकता है, किंतु महाराज। संकोच मत करो धीवराज, कहो क्या कहना चाहते हो? कह ही डालू महाराज। तो अच्छा सुनिए, विवाह तो हो सकता है महाराज, किंतु फिर वही किंतु। ये किंतु किंतु क्या लगा रखा है? जो भी कुछ कहना है साफ साफ कहो। अरे बाबा, यह लड़की के शादी का मामला है, कोई यहाँ गाय भैंस नहीं बिक रही है। महाराज, आप चाहें तो शादी अभी हो सकती है, किंतु महाराज एक शर्त है। कहो धीवराज, कौन सी शर्त है तुम्हारी? महाराज, विवाह से पहले आपको यह वचन देना होगा कि जो सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वही यहाँ का हस्तिनापुर का युवराज होगा। आपके नहीं रहने पर हस्तिनापुर का भावी सम्राट होगा। धीवराज, शास्त्र के नियम और प्रजा की इच्छा अनुसार बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है।
भला अपने बड़े पुत्र देवव्रत के होते हुए दूसरे को कैसे युवराज घोषित कर सकता हूँ? तुम कोई और वचन मांग लो जिसे मैं पूरा कर सकूं। तो महाराज, मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता और मेरी और कोई शर्त नहीं है। अगर मेरी शर्त स्वीकार हो तो कन्या मिल सकती है, अन्यथा नहीं। युवराज, तुम्हारी शर्त बहुत टेढ़ी है। कोई और वचन मांग लो, मैं इनकार नहीं करूंगा। भला देवव्रत के रहते हुए मैं किसी दूसरे लड़के को कैसे युवराज बना सकता हूं? महाराज, आप भी पिता हैं और मैं भी पिता हूं। आप अपने लड़के के भविष्य के बारे में सोचते हैं और मैं अपनी पुत्री के होने वाले उस पुत्र के भविष्य के बारे में सोचता हूं। मैं जा रहा हूं महाराज। यदि मेरा शर्त स्वीकार होगा तो लड़की मिल जाएगी। युवराज ने कैसी टेढ़ी शर्त रख दी है, जिसे स्वीकार करना मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं उस सुंदर रमणी सत्यवती को कभी नहीं पा सकूंगा। महाराज चलिए, घर चले। इस समय आपकी तबीयत ठीक नहीं जान पड़ रही है। युवराज चिंतित हो रहे होंगे। चलिए मंत्री जी, मैं यहाँ सुख शांति और सब कुछ लेकर आया था, परंतु यहाँ से अब मैं केवल अपना शरीर लेकर जा रहा हूँ। मैं लगातार 8 दिन से उस सुंदर रमणी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु मेरी आंखें, मेरा दिल उसी पर टिकी हुई है। ओह, कितनी तकलीफ है। मैं नहीं जानता था कि प्रेम में इतनी जलन होती है। जमुना की जलधारा में नौका पर सवार वह रमणी इतना सुंदर लग रही थी। सूरज की किरणें उसके मुखमंडल पर ऐसे चमक रही थी जैसे रात्रि में कमल खिला हो। उसकी एक मुस्कुराहट पर मेरा दिल बेचैन हो उठा था, लेकिन उसे प्राप्त करना उसे कठिन ही नहीं, असंभव है। हस्तिनापुर का सम्राट आज एक नारी की प्रेमाग्नि में भस्म हो रहा है। कौन? मंत्री जी, आप कब यहाँ आए? महाराज, मैं अभी आ ही रहा हूँ। आपको उदास एवं चिंतित अवस्था में टहलते देखकर मैं चुपचाप खड़ा हो गया। मंत्री जी, क्या करूं? आपसे तो मेरा हाल छिपा नहीं है। मैं सम्राट हूं और न्याय के बंधन में बंधा हुआ हूं, परंतु मेरी आंखें, मेरा दिल उस सुंदरी पर ही टिकी हुई है। सम्राट, कोई भी आदमी 2 किश्तियों में पांव रखकर पार नहीं कर सकता। यदि आप उस रमणी सत्यवती का प्रेम दिल से नहीं निकाल देते तो फिर आपको युवराज के शर्तानुसार पुत्र और न्याय का गला घोटना ही होगा। मंत्री जी, ये आपने क्या कह दिया? मैं उस स्त्री के लिए अपने पुत्र और न्याय का गला घोट दूं? यह असंभव है मंत्री जी। क्या आपको मालूम है कि देवव्रत किसका पुत्र है? सम्राट, मुझे मालूम नहीं कि उनकी माँ कौन है। मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ युवराज आप ही के पुत्र हैं। देवव्रत पवित्र नारी गंगा का पुत्र है। वह सभी विद्याओं में निपुण और पारंगत है। वह हस्तिनापुर का भावी सम्राट है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सम्राट, मुझे आश्चर्य है कि युवराज गंगा के पुत्र हैं। आप नहीं जानते मंत्री जी,
आज से कई साल पहले की बात है। उस दिन भी नदी के तट पर मैंने एक कन्या को देखा और उसके प्रेम बंधन में बंध गया। उसकी शर्त थी कि मैं उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न करूं। मैंने उसकी शर्त मान ली और विवाह कर राजभवन में ले आया। एक एक कर उसने 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को बारी बारी से नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। जब वह 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने चली तो मैंने उसको विरोध किया। उसने कहा कि महाराज, आपने मेरे कार्य में हस्तक्षेप किया है, इसलिए मैं इस पुत्र को नहीं मारूंगी। मैं इसे अपने साथ लिए जा रही हूँ और 7 साल के बाद आपका पुत्र आपको वापस लौटा दूंगी। ठीक 7 साल के बाद वह उस पुत्र को मुझे वापस दे गई जो सभी विद्याओं में पारंगत और निपुण था। मैंने उसे ही हस्तिनापुर का युवराज बना दिया। आपका वचन बिल्कुल सत्य है सम्राट, लेकिन फिर भी आप अपने तकलीफों के विषय में भी कुछ सोचें। धीवराज इस समय राजमहल में ही आया हुआ है। वह आपके हाँ या ना के उत्तर के इच्छुक है। मंत्री जी, मैं अपने पुत्र के लिए इससे भी बड़ा दुख सह सकता हूँ। आपसे मेरा एक निवेदन है कि कहिए सम्राट। मेरे तकलीफों के बारे में देवव्रत को नहीं बताएंगे और धीवराज को कह दें कि वह यहाँ से वापस लौट जाए, कहीं देवव्रत से भेंट न हो जाए। ठीक है सम्राट, मैं ऐसा देवव्रत से कुछ भी नहीं कहूँगा। मंत्री जी, सामने से देवव्रत इधर ही आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। मंत्री जी, अभी थोड़ी देर पहले पिताजी यहीं थे, कहाँ चले गए आपको मालूम है? युवराज महाराज महल के अंदर गए हैं। महल के अंदर चले गए? क्या उनकी तबीयत तो ठीक है? आजकल वो खोए खोए से लग रहे हैं। क्या वो मुझसे नाराज हैं कि मुझसे देखकर महल के अंदर चले गए? नहीं युवराज, आप जैसे योग्यवान पुत्र से भला कौन पिता नाराज रह सकता है। तो फिर वो महल के अंदर क्यों चले गए? राजकुमार, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। वे सम्राट कोई जरूरी काम याद आया होगा, इसलिए वे चले गए। हो सकता है वे शीघ्र ही लौट आए। मंत्री जी, वो मेरे पिता ही नहीं माता भी हैं। जब मैंने बचपन में माँ को खो दिया था तो उन्होंने पिता और माता दोनों का स्नेह मुझे दिया था। मैं यह जानता हूँ कि उनके उदासी का कोई ना कोई कारण अवश्य है। आप मुझे बताएं, मैं बेचैन हूँ। आप बताइए कि मंत्री जी, हमारे पिता क्यों उदास हैं? बताइए ना मंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? अरे मंत्री जी, आप रो रहे हैं क्या? मुझसे कोई अनुचित बात हो गई? मुझे क्षमा करें मंत्री जी। नहीं युवराज, आप में तो देवताओं सा सम्मान तेज है, चेहरे पर देवताओं सा तेज है। अब शायद मुझे बताना ही होगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा युवराज। तो शीघ्र बताइए मंत्री जी, मैं बहुत बेचैन हूँ। 1 हफ्ते से देख रहा हूँ पिताजी न ठीक से खा रहे हैं, न किसी से बोल रहे हैं, न कुछ सुन रहे हैं। आप मंत्री ही नहीं, पिताजी के पुराने मित्र हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उसका सारा उत्तरदायित्व तो आप पर। नहीं नहीं युवराज, ऐसा न कहें। उन्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ बताता हूँ। महाराज एक नाव खेलने वाली कन्या से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन धीवर ने उनके साथ एक शर्त रख दी है। उसकी कन्या सम्राट की महारानी बनेगी, उससे अधिक शर्त क्या हो सकता है?
उसकी शर्त है कि उसकी कन्या के द्वारा उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का भावी सम्राट हो। लेकिन महाराज, आप जैसे युगवान पुत्र के होते हुए उसकी शर्त मानने को तैयार नहीं है। यही उनकी चिंता का कारण है। समझ गया, सब कुछ समझ गया। पिताजी के उदासी का कारण उसकी कन्या नहीं, स्वयं मैं हूँ। पुत्र का जन्म पिता के सुख के लिए होता है और मेरा जन्म पिता के दुख के लिए हुआ है। मंत्री जी, मुझे प्रायश्चित करना होगा, मुझे प्रायश्चित करना होगा। मंत्री जी, आप शीघ्र मुझे धीवर के पास ले चलिए। राजकुमार, धीवर तो इस समय राजमहल में ही आया हुआ है, लेकिन आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? उस क्यों का जवाब मैं धीवर के आने के बाद दूंगा। चाहिए आप धीवर को बुला कर लाइए। भगवान परशुराम ने मुझे शस्त्र विद्या का ज्ञान देकर पिता करते समय कहा था, हे गंगा, जब गुरु और शिष्य में युद्ध होगा तो तुम्हारी ही जय होगी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वार्थ होता है। क्या आज मैं अपने स्वार्थ पर विजय पा सकता हूँ? मुझे शक्ति दो भगवान, मुझे शक्ति दो। युवराज, धीवरराज का प्रणाम स्वीकार करें। धीवराज, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है? नहीं युवराज, मुझे क्या पता। मुझे तो मंत्री जी ने कहा कि युवराज बुलाए हैं। मैं सुना और दौड़ा दौड़ा चला। तेरी कोई कन्या भी है? राजकुमार, मेरी एक ही कन्या है, उसका नाम है सत्यवती। तुम्हें मालूम है कि हस्तिनापुर के महाराज तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहते हैं? राजकुमार, सुंदर स्त्री को देखकर किसका मन नहीं करता विवाह करने के लिए, लेकिन चाहने से क्या होता है। जब तक महाराज मेरी शर्त न मान लेंगे, कन्या उन्हें नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। तुम चाहते हो कि मेरी जगह तुम्हारे कन्या का पुत्र इस हस्तिनापुर का सम्राट हो? क्या यह ठीक है? और नहीं तो क्या राजकुमार, बड़ा लड़का राज करे और मेरी कन्या का लड़का राजमहल में झाड़ू दे। तुम क्या चाहते हो कि तेरी कन्या का पुत्र इस राज्य का उत्तराधिकारी हो? बिल्कुल आपने ठीक समझा राजकुमार। ठीक है, तुम्हारी शर्त मान ली गई। क्या कहा? तुम्हारी शर्त मान ली गई। जाओ, विवाह की तैयारी करो। राजकुमार, महाराज के मर्जी के बिना आप? मंत्री जी, मैं अपने खुशी से यह राज्य त्याग रहा हूँ। राजा और धनवान से नींद में सोने वाला मजदूर अधिक सुखी है। मनुष्य का सुख साम्राज्य में नहीं, संतोष में होता है। ओ, सब तो ठीक है राजकुमार जी, किंतु इसका प्रमाण क्या है? किंतु क्या धीवरराज, क्या तुम्हारी और कोई शर्त है? शर्त एक ही है महाराज, राजकुमार जी, लेकिन उसी शर्त से जुड़ी हुई है यह भी शर्त। आखिर कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट कहो, डरो नहीं। क्षमा करे राजकुमार, कहीं महाराज नाराज न हो जाएं, इसीलिए डरता हूँ छोटी मुंह कहीं बड़ी बात न हो जाए। नहीं नहीं धीवरराज, कहो कहो, स्पष्ट कहो, डरो नहीं। राजकुमार जी,
आप तो अपनी खुशी से अपना राज्य त्याग रहे हैं, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? आपका संतान भी आपके तरह राज त्याग देगा कि नहीं त्यागेगा? अगर नहीं त्याग किया तो मैं क्या करूंगा? युवराज, तुम अपनी सीमा से आगे बढ़ जा रहे हो। तुम सही में छोटी मुंह बड़ी बातें करने लगे हो। यह तुम्हारी नई शर्त कहां से आ गई? क्षमा करें मंत्रीवर महाराज, मैं अपना विचार राजकुमार जी के समक्ष रख रहा था। आप बेकार ही बीच में टपक पड़े। मैं चला जाता हूं, मैं जाता हूं युवराज। युवराज, मैं तुम्हें निराश नहीं जाने दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। राजकुमार, ये आपने क्या कह दिया? देवतागण साक्षी हैं, आप भी साक्षी हैं। मैं देवताओं को साक्षी मानकर मैं अपना उत्तराधिकार छोड़ रहा हूँ। मैं पुत्र और पत्नी की लालसा छोड़ रहा हूँ। आज से जो भी सिंहासन पे बैठेगा, मैं उसकी भक्ति भाव से सेवा करूंगा और शस्त्र से उसकी रक्षा करूंगा और संसार के प्रत्येक नारी को अपनी पुत्री और माता समझूंगा। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा। राजकुमार जी, आप धन्य हैं, आप महान हैं। यदि मेरे कठोर वचनों द्वारा आपको आघात पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करें। नहीं धीवराज, आप निश्चिंत होकर जाइए और अपनी पुत्री का विवाह की तैयारी कीजिए। जाइए। मंत्री जी, आप पिताजी को यह संदेश दे आइए। जाता है युवराज। धीवर सरदार, तुमने अपनी कन्या की सुख के लिए राजकुमार के जीवन को अथाह सागरों में झोंक दिया है। मंत्री जी ने जो बातें बताई हैं, क्या वह सत्य है? क्या तुमने आजीवन विवाह न करने की कसम खा ली है? हाँ पिताजी, यह सच है। मैंने धीवराज को उसकी पुत्री का विवाह करने की अनुमति दे दी है। बेटा, तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? मेरे क्षणिक सुखों के लिए तुमने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। पिताजी, यह शरीर तो आप ही का है, फिर इस शरीर को आपकी सेवा में अर्पण कर दिया तो इससे ज्यादा सुख मेरे लिए क्या हो सकता है? पुत्र, तुम धन्य हो। मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। वर मांगो। पिताजी, मुझे वर नहीं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने वचनों का निर्वहन कर सकूं। पुत्र, वही होगा जो तुम चाहते हो। एक बार मैं अपनी ओर से तुम्हें दिए देता हूं। तुमने मेरे सुखों के लिए एक भीषण प्रतिज्ञा की है, इसलिए आज से ये पूरा संसार तुम्हें भीष्म के नाम से जानेगा। मृत्यु तुम्हारे अधीन रहेगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक जीवित रहोगे। तुम्हारा मंगलमय हो भीष्म। यह मस्त रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। मेरे बंजारे रास्ता देखे कब आएगा मेरे
वाह वाह, अति सुंदर। कौन? शोभराज, आप कब आए? मैं आया तो कुछ क्षण पहले ही था, लेकिन तेरी बिरह भरी गुट सुनने के लिए एक झाड़ी के ओट में छुप गया था। तो क्या आप चोरी भी करते हैं? चोरी? कैसा चोरी? मैंने तो कुछ चुराया ही नहीं। अरे एक तो आप मेरे भाग में बिना आज्ञा के चले आए, और दूसरे पहले से ही मेरा आपने दिल चुराया है, और कहते हैं कि मैं चोरी नहीं करता। क्या करूं प्रिय, तुम्हें देखे बिना मेरा दिल मानता नहीं है। और कल तेरी स्वयंवर है। भारत के अधिकांश राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए काशी पहुंच चुके हैं। सभी के मन में यही इच्छा हो रही है कि राजकुमारी वरमाला उसी के गले में न डाल दे, इसीलिए मेरा दिल आशंका से भर उठा है। आशंका? किस बात की आशंका शोभराज? कहीं तुम मुझे भूलकर किसी और के गले में वरमाला ना डाल दो, इसलिए आज मैं तुमसे मिलने चला आया हूँ। नहीं शोभराज, ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। मैं आपके सिवा किसी और को वरमाला डाल दूं, ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आप दिल छोटा ना कीजिए, मैं तो आपको पहले से ही अपना पति मान चुकी हूँ। मैं जब भी विवाह करूँगी आपसे करूँगी, अन्यथा आजीवन कुंवारी रह लूँगी। क्या आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं प्रिय, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। मैं अपना वचन वापस लेता हूँ। कल स्वयंवर मेरी ही नहीं, बल्कि हम तीनों बहनों का स्वयंवर होगा। तीनों बहनें? मतलब? अरे मतलब यही कि हमारी दो छोटी बहनें अंबिका और अंबालिका का भी स्वयंवर होगा। तब तो स्वयंवर में 3 व्यक्ति अधिक भाग्यशाली होंगे, जिसके गले में वरमाला पहनाई जाएगी। अच्छा प्रिय, मैं चलता हूँ, कल स्वयंवर में उपस्थित हो जाऊंगा।